भारतीय जनता पार्टी की वो हालत करेंगे कि इनको दहाई और सैकड़े में आना मुश्किल हो जाएगा। क्या ब्राह्मण बधुआ मजदूर हो गया है, बीजेपी का गुलाम हो गया है? क्या घमंड आप देखिएगा 27 में ऐसा तोड़ेगा ब्राह्मण, ऐसा तोड़ेगा कि जैसे 14 साल के लिए गायब हो गए थे फिर ये बनबासे काटेंगे। इस स्तर पे ब्राह्मणों का अपमान आप करेंगे कि ब्राह्मणों के भोज पे भी पाबंदी लगा देंगे। इतना अपमान हो रहा है ब्राह्मणों का, तो ये फिर क्यों नहीं अखिलेश जी के साथ जा रहे हैं? आज ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ले, इनका आता पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। ठो जगो और तैयार हो जाओ, और 27 में अगर इनकी यही हालत रहे, ऐसा पटको इनको, ऐसा पटको कि दोबारा उठ ना पाए। 27 साल की अपनी राजनीतिक यात्रा में कभी सुना नहीं था कि किसी को भोज पे आपत्ति होती है। ये पूरे समाज के लिए बहुत अपमानजनक है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ब्राह्मणों को ये बेड़ी पहना के बैठा देना चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान है उसको दरकिनार करें, वो फिर से बैठक करें, फिर से भोज करें और उस बैठक में हम लोगों को बुलाएं, हम लोग भी उसमें भागीदार होंगे। आने जा रहा है नया साल, मैं उसमें एक आयोजन करता हूं, मैं सभी को निमंत्रित करूंगा। जब जनता आपके साथ खड़ी है, समाज आपके साथ खड़ा है, तो डरने की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जाएंगे वोट मांगने, यही समाज खदेड़ेगा उनको। किसी भी व्यक्ति को ये हिमाकत नहीं करनी चाहिए कि समाज की बहन बेटियों के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर इस तरह के लोग बयानबाजी करते रहेंगे तो डट के उसका मुकाबला किया जाएगा, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो जाया जाएगा। अगर आप इतने कमजोर हैं तो बैठक करने की हिमाकत ही क्यों कर ली आपने? न करते बैठक। डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। और ये डर गए तो मर गए, ये डरेंगे तो सब निपटेंगे। ब्राह्मण समाज के एक बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक संतोष पांडे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि बीते दिनों से ब्राह्मण विधायकों ने जो बैठक की थी भारतीय जनता पार्टी के, उसको लेकर अफरा तफरी मचा हुआ है। सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है, तमाम तरीके के फरमान जारी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल मचा हुआ है। इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे। पंकज चौधरी ने पहले ही बड़ा फरमान जारी कर दिया और कहा है कि ऐसे विधायक अगर दोबारा बैठेंगे तो उनके ऊपर संगठनात्मक कार्रवाई हम करेंगे, चेतावनियां दी है और कहा है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि जब तमाम समाज के लोग एकत्रित होते हैं, भोज करते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर ब्राह्मण समाज के नेता अगर इस तरीके के भोज में शामिल होते हैं, साथ में बैठकर खाना खाते हैं, तो उसको लेकर इतना सियासी घमासान क्यों मचता है? बातचीत करने के लिए संतोष पांडे जी हैं, पूर्व विधायक हैं। पांडे जी, कैसे देखते हैं इतना बवाल? आखिर में विधायक बैठे थे, खाना खा रहे थे, लोग कह रहे हैं कि लिट्टी चोखा का प्रोग्राम था और फिर इतना सियासी घमासान। मैंने तो 27 साल की अपनी राजनीतिक यात्रा में कभी सुना नहीं था कि किसी को भोज पे आपत्ति होती है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने आप को अभी प्रेजेंट किया पंकज चौधरी जी ने, मैंने उनको सुना, उनकी भाषा सुनी। उन्होंने कहा कि ये जातियों की बात नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको बताते चलूं, 22 के चुनाव में हमने भगवान परशुराम जी का मंदिर बनाया था। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए हुए थे और उस समय बीजेपी, उसका केंद्रीय नेतृत्व, उसमें ब्राह्मणों की अलग से बैठक किया था बीजेपी ने, और उसमें जेपी नड्डा जी स्वयं उसकी अगुवाई कर रहे थे। तब ब्राह्मणों की बात, आज वो बात नहीं याद रह गई उनको। किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति आपस में बैठ सकता है, भोजन कर सकता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि इसकी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए। क्या ब्राह्मण बधुआ मजदूर हो गया है, बीजेपी का गुलाम हो गया है कि आज इस स्तर पे ब्राह्मणों का अपमान आप करेंगे कि ब्राह्मणों के भोज पे भी पाबंदी लगा देंगे? ये भोज से दिक्कत थी या ब्राह्मण समाज के कुछ नेता एकत्रित हो गए, इससे दिक्कत थी? यही दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की। वो कहते तो हैं कि हम ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा अपमानजनक कुछ हो नहीं सकता। ब्राह्मण समाज एक बुद्धिजीवी समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, अगुवाई करने वाला समाज है। अगर वो बैठ के चिंतन मनन कर रहा है कि समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, लोग अगर आपस में बैठेंगे नहीं तो विसंगतियों को जानेंगे कैसे? मेरा मानना ये है, ये पूरे समाज के लिए बहुत अपमानजनक है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। लेकिन साथ ही साथ भाजपा के उन ब्राह्मण विधायकों को मैं बधाई देना चाहता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान है उसको दरकिनार करें, वो फिर से बैठक करें, फिर से भोज करें और उस बैठक में हम लोगों को बुलाएं, हम लोग भी उसमें भागीदार होंगे। हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं ब्राह्मण समाज के, हम उन सबको भी लेके जाएंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात भी करेंगे कि देखिए, और वो कहेंगे। और मैं स्वयं भी ये बात कह रहा हूँ कि मैं स्वयं भी एक भोज का आयोजन, नए साल आने जा रहा है, नया साल, मैं उसमें एक आयोजन करता हूँ, मैं सभी को निमंत्रित करूँगा।
व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके कहूँगा, आए, स्वागत है, इसमें क्या बुरा है। अगर ये बैठक नहीं करते वो समाज में क्या मैसेज जाएगा? मेरा मानना ये है कि ये बहुत ही निराशाजनक होगा। पूरा समाज उन विधायकों के साथ है, सभी समाज के लोग साथ हैं, और किसी समाज को कोई आपत्ति नहीं, पार्टी को आपत्ति है। क्या किसी समाज के किसी व्यक्ति ने बयान दिया कि नहीं ये गलत है? मैंने तो किसी को नहीं सुना, एक व्यक्ति को नहीं सुना। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने व्यक्तिगत बयान भी दिया है कि इसमें बुराई क्या है। और उसके बाद आप इस तरह का आप पाबंदी लगाते हो ब्राह्मण समाज पे। ब्राह्मण समाज इतना कमज़ोर हो गया है कि वो बैठ भी नहीं सकता। मेरा ये मानना है कि इस तरह के भोज होने चाहिए और आयोजित होने चाहिए। मैं स्वयं करने को भी तैयार हूँ, और इस बात की घोर निंदा करता हूँ कि ब्राह्मणों को ये बेड़ी पहना के बैठा देना चाहते हैं। ब्राह्मण समाज इस बात को देख रहा है, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी ये बयान सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। यही अगर हालात रहे भारतीय जनता पार्टी के और उनके नेतृत्व का, तो अगले 27 के चुनाव में यही ब्राह्मण अपने वोट की ऐसी चोट देगा कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं चलेगा। सोशल मीडिया और मीडिया पर तमाम खबरें चल रही हैं, कहा तमाम लोग ये बातें कह रहे हैं, ब्राह्मण समाज के ही लोग हैं, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, तभी आपसे हम पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये विधायक पंकज चौधरी से डर गए तो फिर इनको हक नहीं है समाज की बात करने का, इनको हक नहीं है समाज से वोट लेने का। क्योंकि अगर आप अपने समाज की बात कर रहे हैं, आप दूसरी तरफ जो विधायक बैठे थे वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को मजबूत करने के इरादे से हम बैठे थे, जबकि ये पार्टी की बातें हैं। अगर वो मजबूत करने के इरादे से मुख्यमंत्री को लेकर बैठे थे तो फिर डर किस बात का? देखिए, डरना तो नहीं चाहिए। और अगर आप डर रहे हैं कि हमारी टिकट कट जाएगी, हमारे साथ कार्रवाई हो जाएगी कोई, तो आप राजनीति छोड़ दीजिए। मेरा मानना यह है कि अगर आपने कदम आगे बढ़ा दिया और आपको लगता है कदम सही था, क्या वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे? क्या उन्होंने कोई ऐसा बीजेपी के खिलाफ बयान दिया? उसके बाद किस बात का भय? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि अगर आप इतने कमज़ोर हैं तो बैठक करने की हिमाकत ही क्यों कर ली आपने? न करते बैठक। मेरा मानना है कि फिर से बैठक होनी चाहिए, फिर से करना चाहिए। नहीं तो समाज देख रहा है, और यही लोग, आप देखिएगा, यही समाज पूछेगा कि आप जिम्मेदार लोग हैं, इतना डर गए। जब जनता आपके साथ खड़ी है, समाज आपके साथ खड़ा है, तो डरने की क्या जरूरत है? तो पांडे जी क्या चाहते हैं कि वो बेचारे सब हार जाएं, चुनाव टिकट ही न पाए? नहीं, हमारी तो शुभकामना है, हमें कोई ऐसी हमारी मंशा नहीं है। हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति अगर अच्छी बात करेगा, समाज को आगे बढ़ाने की बात करेगा, तो मैं स्वयं जरूर उनके साथ हूँ। अरे तो नेता बने, अपने घर परिवार के लिए बने, अब समाज के लिए को थोड़ी अपना टिकट दांव पे लगा देंगे। पंकज चौधरी पहले ही कह देंगे संगठनात्मक कार्रवाई कर देंगे अगर समाज के लिए खड़े होंगे तो इतनी कमजोरी अगर आप समाज को दिखा देंगे, आप नेतृत्व किस बात का कर रहे हैं फिर? अगर आपको जनता ने चुन के भेजा है और कोई, आप इसका मतलब आप स्वयं से मानेंगे कि हमने बैठक गलत कर ली? भाई, आपने जो बैठक की किस विचार से की, और उसका जो मैसेज है सामाजिक वो बहुत अच्छा है, जनता आपके पक्ष में बोल रही है। इसका मतलब आप अपनी बात से मुकर जाएंगे कि हमने जो किया गलत किया? मेरा मानना है अपने वजूद को बचाने के लिए। ब्राह्मणों का वजूद खतरे में है, खासकर उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी में है तब भी। अच्छा, क्या भारतीय जनता पार्टी किसी और समाज को रोक सकती थी? क्या रोका उन्होंने? क्या और समाज के लोगों ने बैठक नहीं किया? और किया तो बुरा उसमें क्या था? मैं तो उस समाज के भी लोगों को कहता हूं कि बधाई आपको कि आप अपने समाज के प्रति इतना जागरूक हैं कि अपने समाज को लेकर चिंतन बैठक कर रहे हैं। इसमें बुरा क्या है? तो आप इतनी अगर बातें कर रहे हैं ब्राह्मणों को लेकर कि उनके उत्थान के लिए, उनके नेतृत्व को लेकर, आपने क्या क्या ब्राह्मण? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत भी बता रहा हूँ, हमारे दल का भी बता रहा हूँ। हमारे समाज का कहीं भी कोई भी दुखी व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति, अगर मैं सुन भी लेता हूँ तो मुझसे जो भी मदद हो पाता है, आर्थिक, सामाजिक, कानूनी मदद, व्यक्तिगत रूप से मैं करता हूँ। और मैं आपको कह सकता हूँ डंके की चोट पे इस बात को कि 22 में जो परिणाम आया, जिस तरह से ब्राह्मण समाज ने 89% वोट देके भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का काम किया, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारा वोट लेके हमें अपमानित करने का काम कर रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब 12 में हम लोग एमएलए हुए थे तो हम लोग 22 एमएलए ब्राह्मण समाज के समाजवादी पार्टी में हुए थे, और तब 19% ब्राह्मणों ने हम लोगों को वोट दिया था। और भागीदारी ये थी कि हम 8 कैबिनेट मिनिस्टर थे, 4 राज्य मंत्री थे, कम से कम 10-12 राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त थे। 19% वोट आपने दिया तो भागीदारी ये मिली, और 89% दिया तो आपको अपमान इस तरह से किया जा रहा है कि आप बैठक नहीं कर सकते। तो हमारी पार्टी को 89% जिस दिन समाज, ब्राह्मण समाज वोट दे देगा
तो हमारे नेता अखिलेश जी इतना भागीदारी दे देंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पता ही नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी कहाँ चली गई। आज ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना ले, इनका आता पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। और जो अपमान कर रही है बीजेपी, आप देखिएगा ब्राह्मण समाज इस बार क्या करने वाला है। जब इतना अपमान हो रहा है ब्राह्मणों का, तो ये फिर क्यों नहीं अखिलेश जी के साथ जा रहे हैं? कहाँ अखिलेश जी के साथ में? अखिलेश जी तो दोनों हाथ से खोल दिए हैं दरवाजा कि आइए समाज के दे दिए हैं बड़ा ऑफर है, और हम लोग भी ऑफर दे रहे हैं। हम तो जा के व्यक्तिगत इन्विटेशन देंगे कि भैया आओ हमारे यहाँ। वहाँ तो आप भोज भी नहीं कर सकते, हमारे यहाँ तो आपको बगल बैठाया भी जाएगा, आपको भागीदारी भी मिलेगी, आप मंत्रिमंडल में भी आएंगे, आपको इसकी आज़ादी भी रहेगी कि आप बाटी चोखा नहीं, खूब पार्टी करिए, खूब मिलिए, गले मिलिए। भोज ब्राह्मण इस बात से डर रहा है कि अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, हम जाएं कहीं पीडीए में सेट ना हो तो फिर क्या होगा? ना घर के रह गए ना घाट के। पीडीए में अध्यक्ष जी ने बार बार कहा, इसमें अगड़े भी हैं, पीड़ित दुखी ये सब हैं, तो क्या पीड़ित दुखी में सवर्ण नहीं आता है, ब्राह्मण नहीं आता है? और पी फार तो मैं तो पंडित मानता हूँ। अध्यक्ष जी ने भी तो कई बड़े मंचों पे कह दिया कि ब्राह्मण भी हमारे साथ हैं। और हम 27 साल से समाजवादी पार्टी में हैं, हमको तो कभी ऐसा नहीं लगता, लगातार 4 बार से समाजवादी पार्टी हमको चुनाव लड़ा रही है, कहाँ ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है भाई? हमारे नेता विपक्ष कौन है? माधव प्रसाद पांडे जी बैठे हैं, विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जब नेताजी थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, तो बगल में कौन बैठता था? जनेश्वर जी बैठते थे, विष्णुभूषण तिवारी जी बैठते थे, मोहन सिंह जी बैठते थे, तमाम हमारे ब्रह्मशंकर त्रिपाठी जी बैठते थे। हमारी पार्टी में तो ब्राह्मणों का बहुत सम्मान है। अच्छा, जब से ये मामला तूल पकड़ा है, अखिलेश जी ने ऑफर दिया है और आप भी कह रहे हैं कि आ जाइए सम्मान बचाना है ब्राह्मणों को, तब से भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो ब्राह्मण चेहरे थे वो सक्रिय हो गए हैं और तमाम ट्वीट, तमाम वीडियो अखिलेश यादव के पुराने वायरल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये देखिए मिश्रा जी रिपोर्टर को कुछ कह रहे हैं, कहीं वो हॉस्पिटल में गए हैं तो किसी को टारगेट कर रहे हैं ब्राह्मणों का नाम लेकर, कह रहे हैं कि यही अखिलेश यादव सम्मान करते हैं। तो ये वजह क्या है कि आप तुरंत इतना सक्रिय? ये फ्रस्ट्रेशन है, छोटी छोटी बातों का आप उल्लेख कर रहे हैं, मौजूदा जो राजनीतिक हालत है उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, उससे भग रहे हैं। आपके चुने हुए प्रतिनिधियों को भोजन करने तक की पाबंदी लगा दी जा रही, जिसमें आप कहते हैं कि हमको बड़ा, और आप इतनी छोटी बातों का जिक्र कर रहे हैं। अरे पहले इस विषय पे आइए, इतना गंभीर विषय है, जिनको लाखों लोगों ने चुना उनको तो आप बैठने नहीं दे रहे हो, एक साथ बैठने में तो बाधा लगा दे रहे हो, बैरिकेडिंग कर दे रहे हो, और आप उल्लेख, ये फ्रस्ट्रेशन है। ये मात्र देखिए, भारतीय जनता पार्टी जान गई है कि ब्राह्मण समाज जग गया है, और उत्तर प्रदेश का जो आम जनमानस है ब्राह्मण समाज का, आप देखिएगा इस अपमान का बदला किस तरीके से लेने वाला है, पता नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जाएंगे वोट मांगने, यही समाज खदेड़ेगा उनको। हमारे समाज के 80-80 साल के बुजुर्ग कह रहे हैं कि आने दीजिए, तो बताते हैं इस बार आप देखिएगा क्या करेंगे समाज के लोग। 22 में एकदम माहौल बना देता फरसा लगा के। अखिलेश यादव खुद आके फरसा उठा लिए थे आपके साथ हाथों में, बड़ी तस्वीरें वायरल हुई थी और सरगर्मियां बढ़ गई थी, और बीजेपी के आला कमान को भी इसमें दखल देना पड़ा था कि कहीं संतोष पांडे अकेले पूरे ब्राह्मणों का नेतृत्व ना कर ले जाएं, कहीं इस बड़े मतदाता जो समूह है उसमें उड़ा न ले जाएं। और उन्होंने रीता बहुगुणा जोशी के उसमें नेतृत्व में और तमाम जगह ब्रजेश पाठक और दिनेश शर्मा, जितने ब्राह्मण चेहरा थे, खूब फरसा बटाई किए थे। क्या इस बार भी अब माहौल खराब हो रहा है? देखिए, आज जो जिस तरह का अपमान बीजेपी करने पे तुली हुई है ब्राह्मणों की, मेरा मानना है कि देखिए, ये अगर आप इनकी बातों में अगर भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए ब्राह्मण समाज के विधायक आ गए और दब गए, तो ब्राह्मणों का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। और ये अपमान अगर जारी रखा बीजेपी ने, तो जैसे इनको हमने मूर्ति लगाई थी भगवान परशुराम जी की 22 में, पूरा प्रदेश का समाज हमारा खड़ा हो गया था, अंगड़ाई ले लिया था, और इनको कॉपी करनी पड़ी थी हमारी पार्टी की। इन्होंने भगवान परशुराम जी की छोटी मूर्ति लगाई, कहते हैं हम ब्राह्मण समाज या सब समाज की बात करते हैं, और उस समय आ गए थे उस पर कि नहीं हम ब्राह्मणों के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, और सारे ब्राह्मण समाज के इनके नेता एकजुट होके उसमें छटपटा रहे थे। और आज फिर उसी हालत में आ गए हैं, जिस तरह से अखिलेश जी ने फिर से शुरुआत कर दी है कि भाई इस बार हम समाज के, ब्राह्मण समाज के लोगों को भागीदारी भी देंगे, सम्मान भी देंगे। तो आज हालत इनकी फिर उसी दशा में आ गए हैं, और इस बार तो ब्राह्मण समाज जवाब देने के मूड में आ गया है। अगर ये लोग नहीं उठे, नहीं अब नेतृत्व किए जो नेता है, तो उनको 2 टूक में क्या जवाब दे? ये सब हार जाएंगे चुनाव। अगर भारतीय जनता पार्टी के इस दबाव में, अगर हमारे समाज के जो विधायक बैठे थे, अगर ये दबाव में आ गए, तो आप देख लीजिएगा सब चुनाव हारेंगे, कोई नहीं जीत के आएगा। दबाव वजह क्या है, क्या डर रहे हैं? डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए।
बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, और ये डर गए तो मर गए। ये डरेंगे तो सब निपटेंगे, आप देख लीजिएगा। ब्राह्मण समाज की क्या स्थिति देखते हैं वर्तमान परिदृश्य में? देखिए, ब्राह्मण समाज हमारा बहुत जागरूक है और सभी समाजों को जोड़ के चलने वाला समाज है। ये हमारा इतिहास रहा है। हम लोग किसी समाज के न खिलाफ हैं, न किसी का अपमान करना चाहते हैं, सबको जोड़ के चलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन अपनी भागीदारी हम लोग भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम अपना भी सम्मान सुनिश्चित चाहते हैं। हम चाहते हैं कि राजनीतिक दलों में भी, राजनीति में भी, सामाजिक जीवन में भी हमारी भागीदारी रहे, और उसके लिए समाज प्रयास करता है और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। क्या कभी ब्राह्मण इतना डरा है जितना ये विधायक डर रहे हैं दूसरी बैठक से? ब्राह्मण इतना डरता नहीं है। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि हमारे समाज के चुने हुए नुमाइंदे इस बात से इतने भयभीत हैं। और मैंने ये बात कही कि ब्राह्मण समाज आपके साथ आता है। संतोष वर्मा जैसे आईएएस जो ब्राह्मण बेटियों को लेकर सवाल उठाते हैं, क्या संतोष पांडे खड़े होंगे उस मुद्दे पर? मैं 100% खड़ा हूँ। किसी भी व्यक्ति को ये हिमाकत नहीं करनी चाहिए कि समाज की बहन बेटियों के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर इस तरह के लोग बयानबाजी करते रहेंगे तो डट के उसका मुकाबला किया जाएगा। किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो जाया जाएगा, लेकिन ब्राह्मण समाज के या किसी की बहन बेटियों के अपमान के खिलाफ कोई बात करेगा तो बर्दाश्त काबिल नहीं। ब्राह्मणों के सम्मान में संतोष पांडे मैदान में होंगे क्या? पहले दिन से हैं और जब तक जीवन है तब तक रहेगा। इससे कोई इधर उधर की बात नहीं है। आप देखिए, मैं सभी का सम्मान करता हूँ, सर्व समाज को लेकर चलता हूँ, लेकिन आप जब से मैं सामाजिक जीवन में हूँ, जब से मैं अपना वजूद समझता हूँ, कभी भी मैंने समाज के खिलाफ न कोई काम किया है और न समाज के साथ खड़े होने में कोई परहेज किया है और न आगे परहेज करूँगा। मैं हमेशा अपने समाज के साथ कमज़ोर के, जो गरीब हैं, जो व्यवस्था में नहीं हैं, हमेशा मैं उनके साथ खड़ा रहा, आगे भी खड़ा रहूँगा। अच्छा, पंकज चौधरी ने जो फरमान जारी किया है वो भी अपने कुर्मी समाज के साथ दिल्ली में बैठक किए। बीजेपी के खुद बहुत सारे पिछड़े अधिकारी, जो तमाम नेता हैं जो पिछड़े समाज को लेकर बैठक करते हैं और तमाम मोर्चों का गठन भी करते हैं, तो फिर ब्राह्मणों से दिक्कत, मतलब है कि ब्राह्मणों से कुछ दिक्कत हो रही है इन लोगों को? ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को समझना पड़ेगा कि जिन ब्राह्मण समाज के लोगों ने आपको अपना एक एक वोट दे के उस लायक बैठाया है यहाँ से लेके दिल्ली तक, जिस दिन हमारे समाज का स्वाभिमान जाग गया, और मुझे लगता है कि जग गया है, भारतीय जनता पार्टी की वो हालत करेंगे कि इनको दहाई और सैकड़े में आना मुश्किल हो जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी जिस घमंड में है, ये समाज बड़े बड़ों का घमंड तोड़ चुका है, और इनका घमंड आप देखिएगा 27 में ऐसा तोड़ेगा ब्राह्मण, ऐसा तोड़ेगा कि जैसे 14 साल के लिए गायब हो गए थे, फिर ये बनबासे काटेंगे। क्या संदेश देंगे ब्राह्मण समाज को लास्ट अपना? मैं यही कहूँगा, समाज के लोगों, आप निगाह बना के रखिए कि जिस तरह से आपका बार बार अपमान किया जा रहा है, अगर आप इनको जवाब नहीं देंगे तो ऐसे ही आपको अपमानित होना पड़ेगा, आपके आने वाली पीढ़ियों को भी अपमानित होना पड़ेगा। जिस दल को आप बना रहे हैं, अगर वो ये हिमाकत कर रहा है तो आप कल्पना करिए कि आपकी स्थिति क्या है। तो मैं अपने समाज के जागरूक और जिम्मेदार लोगों को ये कहना चाहूँगा कि उठो, जगो और तैयार हो जाओ, और 27 में अगर इनकी यही हालत रहे, ऐसा पटको इनको, ऐसा पटको कि दोबारा उठ ना पाएँ। ब्राह्मण समाज के बड़े नेता हैं संतोष पांडे जी हैं, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, और अभी भी डट कर मैदान में खड़े हैं ब्राह्मणों के सम्मान को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके न्याय को लेकर, और कह रहे हैं कि जो ये ब्राह्मण विधायक बैठक किए थे उनको आगे भी करना चाहिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, हमको मौका दें, हम इन ब्राह्मण विधायकों को बुलाएंगे, सहभोज करेंगे, खाना खिलाएंगे, साथ में बैठकर बातें करेंगे। समाजवादी पार्टी के जो ब्राह्मण विधायक हैं उनको भी हम उस सहभोज में शामिल करेंगे, क्योंकि ये हमारे समाज की बात है, ये हमारे सम्मान की बात है और ये हमारे न्याय की बात है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।